सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूज्य बाई जी का सत्संग। टॉपिक है सद्गुरु याद और दर्शन ध्यान, भजन अभ्यास का महत्व। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर पूज्य बाई जी के द्वारा सत्संग श्रवण करें। चलिए गुरुमुखों, देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जैसे अभी अभी हमने भजन में सुना कि मेरा हारा वाला जगते कर्म कमावन आया, मेरा हारा वाला सुतियां रूहां नू जगावन आया। कि सतगुरु दाता दयाल जी इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया के लोगों के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि उनका हर काम हमारी भलाई के लिए होता है। उस भलाई को अगर हम समझें तो हम बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो हमें उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या वचन किए हैं और हमें फॉलो करना है। तो सतगुरु दाता दयाल जी ने जो हमें नाम बख्शा है, उसी नाम की पौड़ी से आगे बढ़ना है। कि सतगुरु की याद में जब हम रहना शुरू कर देंगे, उनकी आज्ञा में रहना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर का जो लक्ष्य होगा वो उसमें हम अपने कदम बढ़ाने शुरू करेंगे। कि सतगुरु की याद जो होगी वो हमें अपने अंदर ऐसी प्यास जगाएगी जो हमें हर सुख दुख से ऊपर उठाकर उस परम आनंद के साथ जोड़ेगी, जो हमें सतगुरु दाता दयाल जी के साथ जोड़ेगी, जो हमें अंदर गहरा उतारेगी। उस सचखंड जाने की चाहत तो सबको होती है, लेकिन जाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। जैसे एक बार गौतम बुद्ध जी अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि कोई भी मोक्ष पा सकता है। तो ये बात सुनकर किसी प्रेमी ने, भिक्षुक ने आकर पूछा कि जब कोई भी मोक्ष पा सकता है तो क्यों नहीं पाते हैं? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अच्छा, इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सब से जाकर इस बात का सर्वे करके आओ कि वो उनकी चाहत क्या है। तो जब वो जाकर एक लिस्ट बनाकर लाया कि किसकी चाहत क्या है, किसी ने भी मोक्ष की बात ही नहीं करी कि मोक्ष किसी को चाहिए। तो जब वो गौतम बुद्ध जी के पास वापस लौट के आया तो उसने दिखाया कि हर किसी की चाहत क्या क्या है। किसी ने मोक्ष की इच्छा ही प्रकट नहीं की। तो वही भगवान गौतम जी ने समझाया कि जब किसी की कोई चाहत ही नहीं है तो वो मोक्ष कैसे पा सकता है। अगर आपको प्यास ही नहीं है तो आप पानी नहीं पियोगे। आप पानी तब पियोगे जब आपके पास प्यास हो। पानी की जरूरत तभी महसूस होती है जब लगे कि अब पानी पीना चाहिए, मुंह सूख रहा है, प्यास है। तो इस भक्ति में उतरने के लिए गहरी प्यास का होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी प्यास नहीं होगी हमारे अंदर उस परमात्मा के मिलन की, उस मोक्ष प्राप्ति की, उस सचखंड जाने की, तब हम इस भक्ति में नहीं उतर सकते। हमारे अंदर उस प्यास का होना बहुत जरूरी है। ये प्यास कैसे पैदा होती है? सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु की याद से। जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है, सच और झूठ की पहचान होती है। जो सच और झूठ की पहचान होने से हमारे अंदर उस इच्छा का पैदा होना होता है,
उसी से ये प्यास जगती है। जब हमें पता ही नहीं सच और झूठ क्या है। दुनिया में आपने देखा होगा हजारों लोग हैं जो डेली रूटीन में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन उनको इस सच का ज्ञान ही नहीं है, इस सच की पहचान ही नहीं है। वो अपना डेली रूटीन, सुबह उठते हैं, नहाना धोना, काम करना, बच्चों का पालना, उसको पता ही नहीं है किसी को। लेकिन एक समय आता है जब हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि मैं जो कर रहा हूं डेली रूटीन, कि मैं थक गया हूं, इसमें वो आनंद नहीं मिल रहा, वो खुशी नहीं मिल रही। परेशान हम अपने आप को फील करते हैं। एक बार यही क्वेश्चन मैंने भी किसी महात्मा जी से किया कि मेरे पास सब कुछ है, घर परिवार है, काम है, अच्छा काम भी चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो कुछ कमी महसूस होती है कि कुछ कम है मेरे अंदर, कि वो जो अंदर होना चाहिए एक परम आनंद, वो नहीं है। तो उसकी पहचान करनी चाहिए। तो उसी पहचान को महात्मा जी ने एक्सप्लेन किया। जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं तब हमें अपने अंतर मन का ज्ञान होता है कि हमारे अंतर मन में गहराइयों में क्या है, किस चीज की प्यास है। जिस चीज की प्यास हो, जिस चीज की चाहत हो, वही हम जब काम करने लग जाएंगे तब हम उस आनंद को पाएंगे, उस परम आनंद को, उस ब्लिसफुल लाइफ को पाएंगे। वरना हम सबके पास सब कुछ है, जमीन जायदाद है, घर परिवार है, छोटी मोटी कमियां हर किसी में होती हैं कि कोई रिश्तों में खटास है, या किसी को आज पैसे की कमी बट कल पूरी होगी, कुछ ना कुछ रहता है जो इतना बॉदर नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ कमी महसूस होती है कि नहीं, कुछ और होना चाहिए था, कुछ और मिलना चाहिए था, कि क्यों मुझे अंदर से वो खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही। वो खुशी की प्राप्ति केवल और केवल जब हम अपने अंदर उतरेंगे, जब अपने अंदर की प्यास को समझेंगे कि मुझे किस चीज की प्यास है, मुझे किस चीज की चाहत है। और वो प्यास हमें केवल सतगुरु के चरण में आने से मिलती है। जब हम सतगुरु दाता दयाल जी की याद में रहते हैं तो हम उस तड़प में रहते हैं। कभी भजन में सुना, दीद जो तेरी करता छम छम इन नैनों में निकले अमृत की धारा, कि अमृत की धारा बनकर जब आंसुओं में बहने लगती है, सतगुरु दाता दयाल जी के जब हम दर्शन करते हैं, ये आंखें बरसने लगती हैं। तो यही जब आंखें बरसती हैं, ये अंदर के वो जो धूल जमी हुई है हमारे अंतर मन पे, उसको धोता है। जब ये धोता है तब हमें अपने सच की पहचान होती है। जब सच की पहचान होती है तब हमारे अंदर उस प्यास का पैदा होता है जो हमारे अंदर उतरने वाली होती है कि हमें इस चीज की प्यास है, इस मोक्ष में उतरने की प्यास है, सतगुरु दाता दयाल जी के दर्शन की प्यास है, उनकी सेवा की प्यास है। ये सब हमें अंतर मन में उतरने से होगा, जब अमृत की धारा हमारा मन पवित्र कर देगी। और ये अमृत की धारा बहेगी कैसे? जब हम अपनी सतगुरु की याद में रहेंगे। कहते ना, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। जब हमारे दिल में केवल और केवल हमारे सतगुरु दाता दयाल जी की याद रहेगी, उस याद में हम खोए रहेंगे। खाना बनाएंगे तो हम उनको याद करेंगे कि मैं अपने प्रभु के लिए खाना बना रही हूँ। घर साफ करेंगे तो ऐसे फील करेंगे कि हमारे प्रभु जी ने अभी आना है, हम घर की साफ सफाई कर लें। कि उनकी याद हर चीज में होनी चाहिए, हर पल में होनी चाहिए। जब उनकी याद हमारे दिल में घर कर लेती है, तब उस प्यास का जागना
हमारे अंदर हो जाता है। वो अमृत की धारा बहने लगती है। वो अमृत की धारा जब बहती है तो फिर आंखें नम होनी शुरू हो जाती हैं। जब आंखें नम होती हैं तभी हमारा अंतर मन पवित्र होकर सतगुरु दाता दयाल जी के ध्यान में लीन होता है। और जब उस ध्यान में लीन होता है तभी हम अंतर मन से उनके दर्शन कर सकते हैं। हर गुरुमुख उनके दर्शन करना चाहता है, लेकिन उस दर्शन को पाने के लिए, उस सतगुरु दाता दयाल जी की दृष्टि को पाने के लिए हमें अंतर मन में उतरना है। अंतर मन में केवल और केवल तभी उतर सकते हैं जब हमारी चाहत हो। अगर कहीं हमने जाना है, हमें डेस्टिनेशन पता होगी, तभी हम जा सकते हैं ना कि हमें फलानी जगह जाना है। नहीं तो घर से निकलेंगे ऐसे ही जस्ट चल रहे हैं तो कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, बस ऐसे ही टहल रहा हूं, कि कोई मोटिव नहीं है, तो आप आराम से बस टहलते हो। जब आपके पास मोटिव होता है कि मुझे ये काम करने के लिए मैं घर से निकल रहा हूं, किसी के घर पे जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है या ट्रेन में जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो आप उतनी ही स्पीड से निकलोगे कि अरे मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे ट्रेन पकड़कर दूसरी जगह पे जाना है, तो आप अपनी स्पीड से निकलोगे कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी प्यास क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन जब तक हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो हम बस ऐसे ही टहल रहे हैं। स्टेशन पे जाके हम क्या करेंगे जब हमें पता ही नहीं हमने जाना कहाँ है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है। तो ये सतगुरु के चरणों में आने से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर की प्यास क्या है। वो सच और झूठ की पहचान होती है। सतगुरु दाता दयाल जी ही हमें उस सच की पहचान कराते हैं कि हम उस सतगुरु के चरणों में जुड़ सके, अपने अंतर मन को शांत कर सके, उस परम आनंद को पा सके और जीते जी सुख और आनंद में रह सके, और मरने के बाद भी हम सतगुरु के श्री चरण कमलों में सचखंड में पहुंच सके। मोक्ष पाना सब चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या कमाई कर रहे हैं? क्या उसके लिए हम कुछ कर्म कर रहे हैं? क्या उसके लिए हम सतगुरु दाता दयाल जी के वचनों पर चल रहे हैं? ये हमें अपने मन में विचार करना होगा। हम सत्संग सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं, ये सब सुनकर अपने मन पर जब हम विचार नहीं डालेंगे, उसकी रोशनी नहीं डालेंगे, तब तक हम अपने उस डेस्टिनेशन को नहीं समझ पाएंगे कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे कर्मों से जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर सतगुरु को सिर्फ पाने की इच्छा है, वो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। बाकी कोई भी इच्छा होगी तो हमें बंधनों में जोड़ देती है। अगर किसी को पुत्र पाने की इच्छा है, बच्चों से मोह की इच्छा है, ये सब क्या है? ये बंधन का कारण है। अगर आपकी ये इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो यही इच्छा पूरी होगी, आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। वो कर्मों में जोड़ देता है। कर्मों के बंधन में ना बंधते हुए हम अपनी इच्छा को कंट्रोल में करें, सच को की पहचान करके अपने अंतर मन में सतगुरु के दर्शन की, सतगुरु के प्यार की, सतगुरु के मिलन की इच्छा रखेंगे तो हमें वो बंधनों से मुक्त करेगा। क्योंकि कर्मों में हमें उलझना नहीं, कर्मों से हमें बचना है। यही श्री गुरु महाराज जी सिखाते हैं। हम कर्मों पे ना जाते हुए, क्योंकि वो एक पूरा अलग टॉपिक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की याद में रहना है। उसी पर समझेंगे कि सतगुरु की याद ही हमें अंदर जोड़ेगी, उस अमृत की धारा को बहाने में मदद करेगी। वो अमृत की धारा जब अंदर बहेगी तब हमारी आंखों में भी आएगी, और जब आंखों में आएगी तो हमारे सतगुरु दाता दयाल जी देखेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा प्रेमी, मेरा सेवक अंतर मन से मुझे याद कर रहा है, तो वो हमें दर्शन देने के लिए हर जगह प्रकट होंगे, अंग संग रहेंगे। कई प्रेमियों की कहानियां ऐसे सुनी है कि कैसे श्री गुरु महाराज जी उनके अंग संग रहते हैं, हर कदम पे उनको गाइड करते हैं। कि वो खाना भी बनाते हैं तो
बातें करते हुए कि गुरु महाराज जी देखो इसमें नमक ठीक है, कि गुरु महाराज जी बताना इसमें ऐसे ठीक है, कि एक एक कदम श्री गुरु महाराज जी की याद में बिताते हैं, एक एक पल श्री गुरु महाराज जी की याद में बिताते हैं। ये याद ही तो है जो हमें अंदर उतार देती है। उसकी याद के लिए कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेम के केवल 2.5 अक्षर पढ़ने की जरूरत है। वडभागी वो जीव हैं जिन्होंने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, जिन्होंने सतगुरु के साथ प्रेम का रिश्ता बना लिया। इसी प्रेम में आकर वो अपने मालिक, अपने प्रीतम से तू भी कर बैठते हैं। वडभागी वो जीव हैं जिन्होंने अपने मालिक को, अपने सतगुरु को अपने हृदय में बसा लिया, इस प्रेम की दात को पा लिया। ये बख्शीश है जो प्रेमी और प्रीतम को एक ही तल पर ले आता है। हालांकि सत्तर के हिसाब से देखो तो सतगुरु का और हमारा कोई मुकाबला नहीं। हम अपवित्र जीवों की अपने परम उज्जवल प्रीतम प्रभु से मिलाप की कोई गुंजाइश संभव ही नहीं है। लेकिन महिमा है इस प्रेम की जिसने आकर प्रेमी और प्रीतम के बीच की दूरियां मिटा दी। वो इल्म और अकल से ही नहीं हो सकता, वो केवल और केवल प्रेम से हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण के समय में जब गोपियां अपने प्रीतम से प्रेम करती थी, अपने भगवान से प्रेम करती थी, तो वो अपनी सुध बुध भूल जाती थी। उनको और कुछ भी याद नहीं रहता था, केवल और केवल कृष्ण से मिलना है, कान्हा से मिलना है, कान्हा आएगा मक्खन खाएगा, बस यही बातों में हरदम रहती। सुबह से उठती तैयारियां करने लग जाती कि भगवान मेरे घर आएंगे, आज भगवान कान्हा को मिलना है। वो तो भगवान नहीं, वो तो कान्हा ही समझती थी कि हमारा सखा है। इसी भाव को हम अपने अंदर भी उतार ले कि अपने भगवान को, अपने सतगुरु को अपना प्रीतम बनाए, अपना सखा बनाए, अपना भाई बनाए, अपना पिता बनाए। कोई भी रिश्ता उनसे रख के जब उसी रिश्ते को जोड़ेंगे तो वो मालिक भी अपनी कृपा उसी भाव से हमें देंगे, जिस भाव से हम जोड़ेंगे। जैसे धन्य भगत जी ने उस पत्थर में से अपने भगवान को पा लिया और फिर वही भगवान उसके साथ साथ रहने लगे और वही भगवान उसकी गौएं चराने लग गए, वही भगवान उसके खेत जोतने लग गए। ये क्या था? ये प्रेम था। जब पंडित जी ने धन्य भगत जी को वो पत्थर दिया कि यही तेरे भगवान है, तो कि बस इतना ख्याल रखना, इनको पहले खाना खिलाना फिर खुद खाना। तो जब धन्य भगत जी ने वो पत्थर अपने घर पे लेके आए, उन्होंने बिठा दिया कि ये मेरे भगवान है, तो भोग लगवाने के लिए माँ ने 4 रोटी बना के दी, तो भगवान के आगे रखी है कि रोटी खाओ अब। तो वो भगवान कहाँ पत्थर से ऐसे खाते हैं रोटी। तो जब रोटी ना खाई तो ये एक दिन निकल गया, भूखे ऐसे ही रहे कि उन्होंने खाई नहीं तो मैं कैसे खा लूं। पंडित जी ने कहा था उनको खिलाकर फिर ही खानी है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन जब धन्ना भगत जी बेहोश हो गए कि मैं तो नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाओगे, तो भगवान उस मूर्ति में से, उस पत्थर में से निकलकर एक रोटी खा ली, फिर दूसरी रोटी खा ली। जब तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना भगत जी गुस्सा में आ गए, बोलते कि सारी तुम ही खाओगे, मैं 3 दिन से तुम्हारे पीछे भूखा बैठा हूं, अब 2 मेरे लिए भी छोड़ दो, तूने 2 खा ली, 2 मेरी हिस्से की है। कि ऐसा प्रेम जो भगवान को पत्थर में से बाहर निकाल के ले आया। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो साक्षात हैं, हजूरी जी में है, तो हम तो उनको पा ही सकते हैं ना। उनका प्रेम हमारे दिल में जब होगा तभी हम उनको महसूस कर सकते हैं। कितनी ही कहानियां हमने सुनी है, कितने ही लोगों की बातें हमने सुनी है कि एक प्रेमी कुटिया में गया और उसने दंडवत की कि जब तक हम श्री गुरु महाराज जी खुद हुक्मनामा नहीं सुनाएंगे तो मैं उठूंगा। तो जब तक हुक्मनामे की आवाज श्री मूर्ति से नहीं आ गई तो भगत जी ने दंडवत करी रखी। जैसे ही आवाज आई तो धन्य हो गया वो भगत, धन्य हो गए उनकी आवाज सुनकर।
कई प्रेमी भोग लगवाते हैं तो महसूस करते हैं कि उनकी रोटी भगवान जी ने खा ली। और कई बार ऐसे भी सुना है जब भगवान जी के सामने संगतें जाती हैं तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं आरती करते हो थोड़ा दूर होके करा करो, बहुत धुआं लगता है हमें। कि भक्त्यानी को बोल रहे थे कि तो बहुत धुआं लगता है, तुम बहुत क्लोज होके आरती करती है, थोड़ा दूर रहा कर। वो क्या है? वो उनका प्रेम है जो श्री गुरु महाराज जी को एक 1 to 1 मिलता है। जैसे पुराने समय में टेलोपैथी होती थी कि अभी भी है, लेकिन आजकल उसको कोई यूज नहीं करता, हम लोग रेगुलर फोन यूज कर लेते हैं। टेलोपैथी में होता था कि यहाँ पे बैठ के याद किया, मैसेज वहां से उधर सेम टाइम मिल जाता था कि उनका मैसेज हमें मिल जाता था। तो इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जी के पास तो वही टेक्निक्स हैं। वो परम पिता परमात्मा कहीं पे भी विराजमान हो, हमारे दिल की जानते हैं, हमारे दिल को पहचानते हैं कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारे दिल की क्या चाहत है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं ये दरबार भक्ति का दरबार है, जिसको भक्ति चाहिए वो तो हम ऐसे चुटकियों में दे देंगे, पर कोई मांगे तो सही हमसे। अगर हमारे दिल में सच्ची चाहत होगी भक्ति की तभी मिलेगी। जब हम बोलते हैं कि और सब कुछ भी चाहिए पर बाद साथ में भक्ति भी दे देना, तो फिर ऐसे नहीं मिलती। एक चीज चाहिए। जैसे एक बार एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के सामने विनती की, गुरु महाराज जी हमें घर में औलाद नहीं है कि आप कृपा करें कि कोई औलाद हो जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये तो भक्ति का दरबार है, अगर भक्ति चाहिए तो मांगो। तो भगत जी ने बोला कि स्वामी जी ठीक है, आप अपनी भक्ति ही दे दो। तो भक्ति उसने अपनी झोली फैला दी। तो श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि ये भक्ति का दरबार है तो हम भक्ति जरूर देंगे। 1 साल बाद जब वो भगत वापस आया तो उसने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, स्वामी जी आपकी कृपा से मुझे भक्ति तो मिली, मेरे घर बेटा भी हो गया। कि ये क्या है? जब हम सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हैं, सतगुरु की याद में रहते हैं, तो क्या वो हमें अकेला छोड़ेंगे? क्या हमारे दुनिया के काम नहीं होंगे? लेकिन हम उनके आगे बेनतियां करते हैं कि दुनिया के काम मेरे पहले कर दे, बाद में टाइम बचेगा तो भक्ति लेंगे, बाद में बचेगा तो हम तुमसे प्यार की बातें करेंगे। नहीं गुरुमुखो, नहीं। हमें इसी बात को समझना है, अपने अंदर उस प्रेम को जगाना है, अपने अंदर उस भक्ति को जगाना है, ताकि वो भक्ति सतगुरु दाता दयाल जी को हमारे अंदर बैठने पर मजबूर कर दे कि हमें अंदर से मिले, अंदर से दर्शन दे, अंदर वो गहरी प्यास जगानी है, ताकि जहाँ पे श्री गुरु महाराज जी होंगे माया तो अपने आप पीछे भागती है, माया तो मायापति के साथ ही रहती है। तो इसी तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी साक्षात नारायण का रूप है, तो माया तो उनके पीछे ही है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। जहाँ लक्ष्मी आ गई तो फिर किसी भी सुख की कमी नहीं है। इसीलिए गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरुदाता दयाल जी की याद में रहना है। जब भजन सुमिरन करना है तो हमें सतगुरुदाता दयाल जी की याद में रहकर करना है। कल भी जैसे हमने ध्यान की विधियों में चर्चा की थी कि कैसे उस ध्यान में एकाग्र होना है। ध्यान में एकाग्र होने के लिए अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। वो मन एकाग्र कैसे होगा? जब हम किसी रस में डूबने लग जाएंगे, जहाँ पे हमें रस आएगा। और रस कैसे आता है? जब हम प्यार की बातें करेंगे सतगुरु के से, जब प्यार से सतगुरु को याद करेंगे, जब सतगुरु दाता दयाल जी के चरणों में बैठकर भजन सुमिरन की बातें करेंगे, भजन सुनाएंगे। हर किसी का रस अलग चीज में होता है। किसी को सत्संग में रस आता है, किसी को भजन में आता है, और किसी को जस्ट मीठी बातें करने में आता है। कोई नाच के अपने प्रीतम को मनाता है। तो बस यही रस अपना अपना ढूंढना है कि मुझे मेरे मन को किस चीज में रस आता है जब मैं सतगुरु के चरणों में रहती हूँ। तो उस रस को बढ़ाना है। जब भजन में बैठना है उससे पहले अपना
गुरु महाराज जी को नाच के दिखाओ, चाहे जिसको नाचना अच्छा लगता है, जिसको भजन बोलना अच्छा लगता है, गुरु महाराज जी को एक प्यारा भजन सुनाओ। अगर सत्संग अच्छा लगता है तो कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कि किसी भी तरह से जिसमें आपका मन उस रस में डूब जाए। जैसे ही हम उस सत्संग की किताब को पढ़ते जाएंगे, भजन को बोलते जाएंगे या सुनते जाएंगे, तो हमें रस आना शुरू हो जाएगा। फिर मन करेगा अच्छा अब हम एकाग्र हो रहे हैं तो हम अपने उस ध्यान में बैठ सकते हैं, तो सुमिरन में ध्यान लगेगा। तो इसीलिए गुरुमुखों हमें अपने रस को बढ़ाने के लिए सतगुरु की याद अपने दिल में उतारनी है। सतगुरु की याद रहेगी तभी हम अपने पांचों नियमों को एकाग्र होकर पूरा कर सकते हैं और सतगुरु देव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।